रामनवमी 2025। रामनवमी सिर्फ एक पर्व नहीं, बल्कि सत्कर्म, धर्म और मर्यादा का प्रतीक है। यह हमें श्री राम के आदर्शों को अपनाने और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। 2025 की रामनवमी विशेष रूप से अयोध्या में ऐतिहासिक और भव्य होगी। इस दिन श्रद्धा, भक्ति और सेवा के साथ भगवान श्री राम की आराधना करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। रामनवमी 2025 की तिथि। रामनवमी 2025 में 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। यह पर्व हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। रामनवमी का महत्व। रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक है। यह भगवान श्री राम के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है, जो अयोध्या के राजा दशरथ और माता कौशल्या के पुत्र थे। श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है और वे मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में पूजित हैं। इस दिन को अध्यात्म, भक्ति और धर्म पालन का प्रतीक माना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान राम का अवतरण अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए हुआ था। इस दिन का महत्व विशेष रूप से राम भक्तों, सनातन धर्मियों और हिंदू संतों के लिए बहुत अधिक है। रामनवमी का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व। भगवान राम का जन्म और जीवन। भगवान राम त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में जन्मे थे। वे चारों भाइयों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में सबसे बड़े थे। उन्हें भगवान विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिनका जन्म राक्षसों के संहार और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। रामायण के अनुसार भगवान राम ने माता सीता के साथ विवाह किया, लेकिन रावण द्वारा सीता हरण के बाद उन्होंने अपनी सेना, जिसमें हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामवंत आदि शामिल थे, के साथ लंका पर चढ़ाई कर रावण का वध किया और अधर्म का अंत कर धर्म की स्थापना की। रामनवमी से जुड़ी कथाएं। राजा दशरथ की तपस्या और पुत्रेष्टि यज्ञ। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन उन्हें संतान नहीं थी। ऋषि वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने ऋष्यशृंग मुनि द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया, जिससे अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को दिव्य खीर प्रदान की। इस खीर के सेवन से माता कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। राम जन्म के समय अद्भुत घटनाएं। जब श्री राम का जन्म हुआ तो अयोध्या में चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी देवताओं ने आनंद मनाया, पुष्पवर्षा हुई और वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। रामनवमी का पर्व कैसे मनाया जाता है? भारत में प्रमुख आयोजन। अयोध्या, उत्तर प्रदेश। भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में यह पर्व बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। लाखों श्रद्धालु राम मंदिर, कनक भवन और सरयू नदी में स्नान करने आते हैं। रामेश्वरम, तमिलनाडु। यह तीर्थस्थल श्री राम से जुड़ा हुआ है। यहाँ भक्त पवित्र स्नान कर भगवान राम की पूजा करते हैं। सीतामढ़ी, बिहार। यह माता सीता की जन्मस्थली मानी जाती है, इसलिए यहाँ भी भव्य आयोजन होते हैं। रामेश्वर, ओडिशा। यहाँ राम नवमी के दिन विशेष रथ यात्रा निकाली जाती है। पूजा विधि और परंपराएं। व्रत और उपवास। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान राम की आराधना करते हैं। रामचरितमानस और रामायण पाठ। इस दिन रामचरितमानस, रामायण और सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। रामलला की मूर्ति का अभिषेक। भगवान राम की मूर्ति को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल से स्नान कराया जाता है। जुलूस और शोभा यात्राएं। देश भर में भगवान राम की झांकियां निकाली
जाती हैं, जिनमें राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान के स्वरूप के दर्शन किए जाते हैं। राम नवमी से जुड़े आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ। आध्यात्मिक शुद्धि। इस दिन पूजा पाठ और राम नाम का जाप करने से व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। पापों का नाश। मान्यता है कि राम नवमी के दिन व्रत और सरयू स्नान से सभी पापों का नाश हो जाता है। परिवार में सुख शांति। भगवान राम के आदर्शों का पालन करने से परिवार में प्रेम, शांति और सद्भाव बना रहता है। धर्म और सत्य की विजय। यह पर्व हमें धर्म, सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। रामनवमी 2025 की खास विशेषताएं। अयोध्या में रामलला का भव्य अभिषेक और दर्शन। 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, इसलिए 2025 में पहली बार यहां रामनवमी भव्य स्तर पर मनाई जाएगी। वृंदावन, काशी, प्रयागराज, मथुरा और अन्य तीर्थस्थलों पर विशेष आयोजन होंगे। राम नाम की लौ जला लो, भीतर की दुनिया उजाला लो। इस आलेख में दी गई जानकारियों पर यह दावा नहीं करते हैं कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक है तथा अपनाने से अपेक्षित परिणाम मिलेगा, जिसे सामान्य जनरुचि को ध्यान में रखकर प्रस्तुत किया गया है। किसी भी जानकारी को प्रयोग में लाने से पहले किसी संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही प्रयोग में लाए। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।